स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की गणित है, प्रश्नावली 2.2 है और नाम है इसका बहुपद। इसको हल करने वाले हैं। तो इसको हल करने से पहले हमको दो तीन चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक चीज़ आने वाली है कि शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग क्या होता है और इसका गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले शून्य की क्या होते हैं। तो जैसे एक अपने पास कोई समीकरण है, जैसे हम समझ लेते हैं कि एक समीकरण आपके सवाल की, इसी सवाल से ले लेते हैं x² - 2x - 8। तो इसके जो शून्य आएंगे, इसके हम जो मान निकालने वाले x के दो मान आने वाले उनको हम शून्य बोलेंगे, जिनका मान जो रहेगा अल्फा और बीटा रहेगा। तो यहाँ पर हम उसको योग क्या लिखेंगे, उसका अल्फा और बीटा लिखेंगे। और यहाँ आने वाला है -b/a। तो आप ये b/a क्या है तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये समीकरण लिखी हो आपके पास, तो ये तो होगा a और ये होगा b और ये होगा c। तो इस प्रकार से आपको समझना है a b c, यानी कि x² का गुणांक होगा वो a होगा, x वाला होगा वो b होगा, और जो संख्या होगी अचर संख्या जिसको हम c बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस प्रश्नावली में आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दो सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आपके आगे वाला सवाल होगा। यहाँ तक समझ गए आप। अब आप देख रहे होंगे b और a क्या है, तो b और यहाँ से मैंने बता दिए। तो इस b का मतलब क्या है, ये x का गुणांक है। क्या बोलेंगे इसको, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या हुआ, x के आगे जो संख्या लिखी है उसको आपको लिखना है, इसका गुणांक। और फिर a क्या है, a होगा x² का गुणांक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² का गुणांक। अब x² कहाँ पर है, ये x² है, तो इसका गुणांक क्या होगा, जो भी इसकी संख्या आगे लिखी होगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब मैं 1 मान लूंगा, लेकिन अगर यहाँ 5 लिखा होता है तो मैं इसका गुणांक 5 मानता। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो b और a का मामला समझ में आ गया आपको, a b c यहाँ से निकाला मैंने। अब आगे एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और आता है शून्यकों का गुणनफल, ये भी लिख लेते हैं, गुणनफल। इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इस तरीके से, या फिर अल्फा बीटा इस प्रकार से। इसमें रहेगा c/a। अब c क्या था, देखिए समीकरण में x² - 2x और -8 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर c क्या था, c मैंने इसको बताया था a b c इस प्रकार से बताया था। तो c मतलब यहाँ पर होगा संख्या, है ना, अचर संख्या। यूँ लिख सकते हैं अचर संख्या। अचर क्या होगी, अचर जो भी संख्या होगी उसको लिखना है और चिन्ह के साथ लिखना है। और a क्या होगा, a वापस x² का गुणांक। तो ये दोनों ही सूत्र आपको याद होंगे तो जाके आपकी आगे वाली प्रश्नावली याद होने वाली है। तो इस प्रकार से हम आपको याद रखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो।